नमस्कार युवा साथियों, तो कैसे हो आप? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आलोचक बहुत चल रहे होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं, जो सबसे ज्यादा बात भूचाल मचा रही है, उस बात को लेकर आया हूं। नगर पालिका, राजस्थान नगर पालिका जो सफाई कर्मचारी की भर्ती है, वर्तमान में ये सबसे ट्रेंडिंग वाली भर्ती है। जिधर देखो उधर नगर पालिका छाई पड़ी है। क्या करो, कहीं कहीं आग लगी पड़ी है। तो ये गलती मत करना। सबसे बड़ी चीज, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा कुछ नहीं है, ये गलती मत करना। अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर कौन सा प्रमाण पत्र है जो नहीं चलेगा? क्योंकि डेली कॉल आते, गुरुजी ये देख लो, गुरुजी ये देख लो, गुरुजी ये देख लो, गुरुजी ये देख लो। गुरुजी क्या देख ले, जब है ही फर्जी तो है। तो फिर मैं इनसे सब बातों से दुखी होकर आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं कि ये गलती तो आप करना ही मत है। फर्जी कोई भी हो, फर्जी प्रमाण पत्र तो बनाना ही मत। अगर फर्जी प्रमाण पत्र बनवाते हो तो आप सीधे रूप से दोषी हो। किससे बनवा रहे हो कोई महत्व नहीं है। अगर आप स्वयं को पता है कि आप फर्जी हो तो भाई फर्जी हो। अगर उसने फर्जी दे भी दिया तो आप कब क्या कर पाओगे? आपने काम किया था क्या? नहीं किया तो वो कैसे बना के देगा? कैसे बना के देगा? तो फर्जी वाले सावधान हो जाइए, बिल्कुल ही नहीं चलेगा। चाहे कहीं से भी बनवा लेना, कहीं से भी बनवा लेना, जब जांच होगी ना तो किसी का ना चलेगा। ठीक है, अब कुछ बातें मैं आपको शेयर कर रहा हूं। पहले अनुभव प्रमाण पत्र है, अनुभव प्रमाण पत्र कहां से बनवाए, कैसे बनवाए, क्यों बनवाए? कुछ लोगों के बहुत जबरदस्त वीडियो वायरल हुए, कुछ लोगों की बहुत है कि लोगों ने ई मित्र से भी 500 रुपए में, ई मित्र से भी 500 रुपए में अनुभव प्रमाण पत्र बना दे। ई मित्र वाला धड़ाधड़ मोहर लगा के दे रहा है। कोई प्राइवेट स्कूल से बना रहा है, कोई कहां से बना रहा है, पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार भी। अरे चलो, उन लोगों को तो पता नहीं है, मगर पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार को तो पता है कि मेरे पास सफाई कर्मचारी का ऑथराइज सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं क्यों दे रहा हूं। ये मित्र वाले दुकानदार, एंटरप्राइजेस वाले दे रहे हैं, बुक डिपो वाले दे रहे हैं। अरे देखो, है कोई भी नहीं चलेगा। मैं आपको एक ही बात करूं, मेरा पहला वीडियो है, 1 लाख प्लस व्यूज है उस पर। उस वीडियो को जाकर देखना, मेरा पहला। उसमें मैंने ये कहा था, भाई कहीं मत जाना, सरकारी संस्थान का होना चाहिए, सरकारी संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। पहली प्राथमिकता इसे ही रहेगी। अब देखो, प्राथमिकता में सरकारी में भी देख लेना। पहली प्राथमिकता नगर पालिका, ठेकेदार, नगर पालिका के ठेकेदार का डिप्लोमा जिनके पास है उनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। पहली प्राथमिकता नगर पालिका के ठेकेदार। फिर उसके बाद सरकारी संस्थान, सरकारी संस्थान को और किसी को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, इनमें ही सारी पूर्ति कर लेंगे। प्राथमिकता के आधार पर नगर पालिका प्लेसमेंट ठेकेदार कोई है, ऑथोराइज रूप से काम किया है। अब बहुत सारे ठेकेदार ऐसे हैं जो हजारों की रूप में बना के दे रहे हैं, तो भाई जांच होगी ना तब सामने आ जाएगी सारी चीजें। ठीक है, और हो सकता है देखो, कोई भी नगर पालिका का ठेकेदार फर्जी नहीं बना के देगा, पक्का है। कोई भी सरकारी संस्थान फर्जी बना के नहीं देगी तो पक्का। तो यहां तो जांच की ज्यादा डर नहीं है, क्योंकि वो फर्जी देंगे नहीं बेचारे। नगर पालिका का ठेकेदार है, अपना ओरिजिनल देगा। सरकारी संस्थान है, ओरिजिनल देगा। ओरिजिनल कैसे? ओरिजिनल का मतलब समझ रहे हो, आपने वहां पर काम किया है। क्या किया है? काम किया है तो ही देगा, अन्यथा नहीं देगा। काम और काम किया है तो देने में क्या दिक्कत है? जिन्होंने पैसे देकर डिप्लोमा बनाए हैं उनका किसी का नहीं चलेगा, ये पक्का है। समझ रहे हो मेरी बात? ऑथेंटिक चीजों में आना सीखो बेटा। देखो दोस्तों, ये साफ साफ दिया है, चयन प्रक्रिया में नगर निकाय विज्ञापन पदों पर आवेदनों के पात्र अभ्यर्थियों का चयन निकाय गठित समिति करेगी। इंटरव्यू के आधार के माध्यम से की जाएगी। चयन समिति यदि आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों के उपयुक्त परीक्षण के मौके पर सफाई कार्य, रोड स्प्रिंग, नालों की सफाई आदि करवाकर देख सकती है। अब कहते हैं साहब अनपढ़ की वैकेंसी है, इसमें इंटरव्यू क्या लेंगे? अरे भाई इंटरव्यू लेंगे, आपके काम का इंटरव्यू लेंगे, आपने काम किया है नहीं किया। जिन्होंने फर्जी डिप्लोमा बना रखे हैं ना, उनके काम का अनुभव लेंगे। जिन्होंने काम किए हुए बहुत दिन हो गए
तो नालों की सफाई कैसे की जाती है, पेड़ों की कटिंग कैसे की जाती है, झाड़ू कैसे बांधी जाती है, नालियों में जो सीवरों में उतरते हैं तो कौन से उपकरण पहन के उतरते हैं, कौन सा नाला किस उपकरण को पहन कर साफ किया जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें, झाड़ू की लंबाई, जो नगर पालिका में बॉक्स रखे जाते हैं कौन कौन से रंग के होते हैं, किसमें क्या कचरा डाला जाता है, हॉस्पिटल में बॉक्स होते हैं उनमें क्या कचरा डाला जाता है, ये स्वच्छ भारत अभियान लेकर कौन आए थे, अगर मोदी जी लेकर आए थे तो किसके प्रेरणा से लेकर आए थे, कब कब ये लागू किया गया, ये बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू में होती है। कहने वाले कुछ भी कहते थे भाई अनपढ़ में क्या करवाएंगे, अरे बहुत चीजें भाई यार, बहुत ऐसी सारी चीजें जो आपको, इन सभी चीजों को लेकर हमने एक बहुत ही बच्चों की मांग के अनुसार है, जलने वाले ऐसे ही करते हैं, कमेंट्स करते हैं, कमाई का धंधा खोलिया बेटा, एक बार खोल के तो देख, एक बार करके तो देख, और 2100 रुपए में 2100 रुपए में तो 3 दिन, एक व्यक्ति को 3 दिन रोक तो सही, उसे तैयारी तो करा, उसके डॉक्यूमेंट्सों को जांच तो करवा, उसके इंटरव्यू की व्यवस्था तो करवा, ये करके तो देख तू पहले ये चीजें, फिर पता चलेगा। हमने किया है, हमने करके दिखाया है। 450 प्लस बच्चे निकल चुके हैं, 450 प्लस बच्चों ने हमसे यहां से ट्रेड टेस्ट की तैयारी की है, और उन बच्चों के व्यू आप देखो, हमने वीडियो डाल रखे हैं, शॉर्ट भी डाल रखे हैं, किसी का नाम पता एड्रेस तक आज डाल रखा है, बहुत सारे बच्चे हमारे स्टेटस भी लगा रहे हैं। तो इंटरव्यू, ट्रेड टेस्ट, दस्तावेज चेकिंग 3 दिवसीय 2100 पीस, जिसमें रहना, खाना और ट्रेनिंग सब दी जा रही है। मैं और मेरा छोटा भाई ड्रीम एग्जाम यूट्यूब चैनल से, कौन है, मनीष भाई एमडी सर, और आपको आना कहां है, राज क्लासेस बानसूर, यानी बानसूर अलवर, ये हम दोनों भाइयों के नंबर है, आप किसी पर भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप नहीं आ सकते तो कोई चिंता की बात नहीं है, जो भी जानकारी चाहिए हम वैसे भी उपलब्ध करवाते हैं सॉरी, जहां तक हमारा सहयोग रहता है। तो ये बात समझ गए होंगे, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनवाना है, पहले कह देता हूं, किसी से नहीं बनवा लेना, किसी का नहीं चलेगा, किसी के बहकावे में नहीं आना है। बहुत सारे मेरे पास कॉल आ रहे हैं, सर वैसे वो फलाना ढीगड़ा नहीं, हजारों मेरे पास अनुभव प्रमाण पत्र पड़े हैं जो लोगों ने भेज रखे हैं। अरे किसी किसी ठेकेदार के जो मैंने अनुभव प्रमाण पत्र दे, 4-4 लेटर पैड पे बना दे रहा है, कौन सी सही है पता ही नहीं चल रहा। तो आप ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, क्योंकि पैसा बहुत कीमती होता है, बहुत मेहनत से कमाया जाता है। तो उन चीजों का रहो, आप हमारे पास आने से पहले भी हमारी जांच कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जो बच्चे ट्रेड टेस्ट करके गए हैं कैसे अनुभव कर रहे हैं, क्या सीखा है उन्होंने। हमने पूरे पारिवारिक मोहल्ला दिया है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आते हैं, और मैं तो यही चाहूंगा जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझसे ट्रेड टेस्ट सीख कर गए हैं बच्चे, वो एक बार कमेंट्स में अपना व्यू दे, अपनी मर्जी से दे कि आपने यहां आकर क्या पाया, वास्तव में फायदा हुआ या नहीं हुआ। मैं उन बच्चों से विशेष निवेदन करूंगा कि जो यहां से ट्रेड टेस्ट करके गए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो के कमेंट्स में अपने व्यू दीजिएगा कि हमारा व्यवहार कैसा है, हमने कैसे आपको सिखाया, जो ट्रेड टेस्ट सिखाने वाला आता है वो कैसा व्यक्ति आता है, जो इंटरव्यू लेते हैं हम किस प्रकार से लेते हैं, आपके दस्तावेजों की जांच कैसे की है, क्या क्या कमियां निकाली है, जो भी सारी चीजें हमने करवाई। अगर आपको बुरी लगी तो बुरा कमेंट कीजिएगा, अच्छी लगी तो अच्छा कमेंट कीजिएगा। मेरी तरफ से भाई कह सकते हैं यहां तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करवा के कुछ भी डाल दूं, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि वीडियो रिकॉर्डिंग करवा के कुछ भी डाल दूं, अरे भाई वहां तो अपने घर तो वो स्वतंत्र है, कुछ भी डालो, आपका रिव्यू का मुझे इंतजार रहेगा। ये मैं फिर से कह रहा हूं, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र किसी से मत बनवाना बेटा, आपके साथ साथ परिवार वालों की लग जाएगी, जो बनाएगा उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं कह देता हूं पल्लू झाड़ लेगा, मगर जिन्होंने बनवाया है, फर्जी बनवाया है, वो फंस गए, नौकरी नहीं देख पाओगे जिंदगी भर, ध्यान रख लेना। तो अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी कोई नहीं बनवाएगा, नहीं किसी से बनवाने की कोशिश करेगा, और मुझे तो बिल्कुल भी कॉल नहीं करेगा, है राम दुआई है, ऐसा काम करोगे तो ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर से कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्तों, बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जब भर्ती होगी ना सब आपको चाहिएगी, या भर्ती के समय आपकी जो दुविधाएं होगी दूर करने के लिए आपके भाई बैठा है। भर्ती कब आएगी, सबसे बड़ा मुद्दा यह था आपका कि भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी, आएगी भाई आएगी, चिंता मत करो, भर्ती आएगी। कब आएगी, जून में, जून के लगभग 15 जून से पहले,
15 जून से पहले आपके पास आपके नोटिफिकेशन की सारी जानकारी आ जाएगी। तो मुझे बार बार कमेंट्स करके ये ना पूछो भर्ती कब आएगी, इस वीडियो को देख रहे हैं तो कह रहा हूं 15 जून से पहले ही भर्ती आ जाएगी। 15 जून से पहले भर्ती आ जाएगी तो फोन करने की बात ही नहीं है। 15 जून तक का तो इंतजार कीजिए। अब कहेंगे गुरुजी आप तो मई की भी बता रहे थे। अरे कोई मैं लोक देवता थोड़ी हूं, मेरे से जहां से मेरे मित्रों से बात होती है या कोई जानकार होता है उससे बात होती है, वो कहता अड़चने बहुत है। एक चीज को आप एक बात देखो, घर में कोई शादी प्रोग्राम छोटी मोटा प्रोग्राम भी करते हो कितनी अड़चने आती है। तो ये तो एक बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। अड़चने हैं, कुछ लोग असंतुष्ट है, कुछ लोग संतुष्ट है। आपने देखा होगा कल अजमेर में वाल्मीकि समाज की मीटिंग थी। वाल्मीकि समाज ने माना है कि 100% हमको नहीं दिया जा सकता। उन्होंने स्वयं ने माना है कि 100% के हकदार हम नहीं है। हम 100% नहीं, जो सरकार दे रही है उस पर हम राजी हैं, मगर हम चाहते हैं, उनकी मांग बिल्कुल जायज है, मैं उनकी मांग का समर्थन करता हूं। क्या मांग है उनकी? मांग है कि अगर किसी भी व्यक्ति को सफाई कर्मचारी में लगाया जाता है तो वो काम करे, डेफिनेटली करवाना चाहिए। दूसरी बात, अगर किसी के अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं तो लोग अगर जैसे अदर कास्ट के लोगों ने काम किया है और उनके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो उनका ट्रेड टेस्ट लाइव रिकॉर्डिंग के साथ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर फर्जी है तो निकालना चाहिए। इसके साथ साथ क्या है, उनके अनुभव प्रमाण पत्र की जांच होनी चाहिए, ये तो होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों का मैं समर्थन करता हूं। कल अजमेर में मीटिंग में हुई थी, उसके वीडियो मेरे पास है, मगर वीडियो में कुछ बातें ऐसी है कि मैं आपको नहीं बता सकता या नहीं सुना सकता, उस वीडियो को डाल नहीं सकता। फिर भी देखता हूं, देखे बात हो जाए मेरे जिस व्यक्ति का वीडियो उससे कि मैं डाल दूं तो मैं वो भी डाल दूंगा, क्योंकि उस मैं साहब वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता की बात से लेकर कैसे हम डिप्लोमा जारी करते हैं, कैसे सारी बातें उसमें है, तो ऐसी बातें नहीं बताई जा सकती। तो भर्ती की चिंता नहीं करें, 15 जून से पहले भर्ती आ जाएगी। तब तक इंतजार मत कीजिए, डॉक्यूमेंट्सों को सारों को तैयार करवा लीजिए, क्योंकि ये 450 व्यक्ति हमारे पास आए ना, मैं कह रहा हूं ईमानदारी से 420 व्यक्तियों के डॉक्यूमेंट्स ही गलत है। 30 के डॉक्यूमेंट्स सही है, मगर उनमें भी कुछ, किसी का एक कम है, किसी का 2 कम है, तो वो बनवा लेंगे। तो डॉक्यूमेंट्सों की वजह से आप इस भर्ती से रह न जाओ, तो सारी इन्फॉर्म। और मैं कहता हूं और भी कुछ चीज चाहिए आपको, डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए, तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है बाई स्टडी, STUDY। ये बाई स्टडी टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर मैं पल पल के अपडेट डालता रहता हूं। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन करना चाहते हो तो बाई STUDY, बाई स्टडी इंस्टाग्राम आईडी है मेरी इंस्टाग्राम आईडी है बाई स्टडी। आप जाओगे देख लोगे, पता चल जाएगा। इन दोनों में से आप किसी को भी फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद आपके पास पल पल की अपडेट मैं यहां डालता रहता हूं, या आपसे लाइव आकर मैं बात कर सकता हूं। किस पर? इंस्टाग्राम पर मैं लाइव आता हूं और आपसे बात करता हूं, जोड़कर जो भी होगी। तो हो सकता है मैं कल या परसों एक बार लाइव आने की कोशिश करूं, तो इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर सारी जो PDF है मैं डालता रहता हूं। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनाए, भर्ती जून में कंफर्म आ जाएगी, जून के फर्स्ट वीक में ही आ जाएगी, तो चिंता की बात नहीं है, नहीं आएगी। कुछ लोग कह रहे थे गुरुजी ट्विटर अभियान चलाया जाए। बेटा ट्विटर अभियान चला लेंगे, आपके लिए कितने लोग खड़े रहेंगे ट्विटर अभियान के लिए? अरे भर्ती अनपढ़ की है, अनपढ़ है, और अनपढ़ में 90% लोग है ना अनपढ़ ही आएंगे, तो वो ट्विटर क्या चलाएंगे जिनको ट्विटर की मीनिंग ही नहीं आती। अरे ट्विटर अभियान में क्या करोगे तुम? बेइज्जती और करवाओगे। इससे बचा है रोड पे आएंगे। किस पे आएंगे? रोड पे आएंगे, और सरकार को रोड पे ला देंगे, ये मेरी गारंटी। 15 जून तक आप इंतजार करो। 15 जून अंतिम तिथि है, 15 जून अंतिम तिथि है। अगर 15 जून से पहले सरकार वैकेंसी निकाल देती है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, वीडियो को शेयर कर देना या इतना साइज का कॉपी पेस्ट कर लेना और सब जगह भेज देना, गहलोत जी साहब तक पहुंच जाए कि हम रोड पे उतरेंगे। और एक जब युवा रोड पे उतरता है, एक बेरोजगार रोड पर उतरता है, तो कोहराम मचा देता है, और वो कोहराम मचाने के लिए हम तैयार हैं। हमें आपने अगर आश्वासन दिया, प्रत्येक समाज, वाल्मीकि समाज या और कोई समाज, SC ST OBC जनरल, जो भी लोग सफाई कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, यानी इसके लिए तत्पर हैं, वो सबको रोड पे उस दिन आना ही होगा। अगर भर्ती नहीं होती है तो हम सबसे पहले रोड पे आएंगे। हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में विद्यार्थियों को लेके आएंगे। जो मेरे युवा साथी हैं उन सबको लेके आएंगे, क्योंकि उनका जो काफी दिनों से इंतजार था, वो थोड़े दिन में एक बहुत ही लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊंगा। क्यों मेरी बात हो रही है, अगर मेरी उन लोगों से बात हो जाती है तो मेरी उस जो मीटिंग होगी, मेरी उस मीटिंग का मैं लाइव चलाऊंगा। उनसे जब मैं सफाई कर्मचारी की बात करूंगा, ऐसे अधिकारी है या
कोई राजनेता है जहां से मेरी बात चल रही है कि हो क्या रहा है, अगर वो जवाब मेरे को संतोषजनक नहीं देते तो मैं उनके पास जाऊंगा और उसकी लाइव रिकॉर्डिंग आपके पास भेजूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। 15 जून से पहले पहले भर्ती आ जाएगी, मेरे को अनुमान है, क्योंकि जो सब कह रहे हैं कि ज्यादा ऐसा हकदंड ना करें, हम आपके जो बातें हैं समझ रहे हैं। अब कई लोग हैं कुछ भी आकर छाप जाते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, कोई कैसा कमेंट कर रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो रावण हूं। मैं तो क्या हूं? रावण हूं। तो दोस्तों हैं, मैं रावण हूं, मुझे रावण रहने दो, राम बनने का मुझे शौक ना रहा है, क्योंकि तुम कोई भी राम नहीं हो। कमेंट्स करने वाले जो नेगेटिव करने वाले हैं वो उनकी बात कर रहा हूं। तो आप सभी हैं मेरे दोस्तों, 15 जून का इंतजार करें। 15 जून पर भर्ती नहीं आती है तो आपका भाई रोड पर सबसे आगे मिलेगा। आप पीछे कितने आते हो मैं ये देखता हूं, और ये जो कमेंट्स करने वाले होते हैं वो कितने आते हैं मुझे बताना कि गुरुजी मैंने नेगेटिव कमेंट्स किया था और मैं आपके साथ खड़ा हूं। और जो ये यूट्यूब पर ट्विटर अभियान चलाने की बात कर रहे हैं और बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, वो मिल जाए तो मुझे कह देना, वो मिल जाए तो मुझे कह देना। तो तैयार रहिए दोस्तों, अगर भर्ती सरकार देती है तो देती, नहीं तो भर्ती को छीन लेंगे। मगर इसमें ना तो वाल्मीकि समाज को दोष देंगे ना और किसी को, सारे समाजों को मिलकर एक साथ आना होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि ये सूचना सरकार तक पहुंचे, और सरकार तक पहुंचे इस पर पहले ही अल्टरनेट दे दे, क्योंकि हमें 15 जून को रोड पर नहीं उतरना पड़े। अन्यथा मेरी बात चल रही है, एमडी भाई से भी चल रही है, 2-4 मित्र और हैं उनसे बात चल रही है। 15 जून को हम सारे ग्रुप को लेकर हम धरना देंगे, हम आपके साथ होंगे। आप तैयार रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है 1-2 दिन बाद में फिर से एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। भर्ती 15 जून से पहले आएगी।